नमस्कार दोस्तों। खांसी जुकाम से लेकर कैंसर यानी कि जो सबसे बड़ी बीमारी होती है उन सब के पीछे सिर्फ एक कारण होता है और वो कारण है वात पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ जाना। अगर शरीर में वात पित्त और कफ का संतुलन कायम रहता है तो हम जीवन भर निरोगी रह सकते हैं, खांसी जुकाम तक हमारे पास नहीं आएगा। लेकिन अगर इनका संतुलन बिगड़ जाता है तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी हमारे शरीर में पैदा होने लगती है। वैसे तो आयुर्वेद में बहुत सारे महर्षि हुए हैं, जैसे कि चरक महर्षि, महर्षि सुश्रुत, लेकिन वाग्भट महर्षि एक ऐसे हुए हैं जिन्होंने अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रम नाम से दो किताबें लिखी हैं। अष्टांग हृदयम में उन्होंने 7,000 नियम ऐसे बनाए हैं जिनके अनुसार, जिनका पालन करके कोई भी मनुष्य अपना पूरा जीवन निरोगी रहकर बिता सकता है, कोई रोग उसके पास नहीं आएगा। तो उन 7,000 नियमों में से आज हम 4 प्रमुख नियमों के बारे में बात करेंगे जिनका पालन करके कोई भी आदमी अपना दैनिक जीवन रोग मुक्त होकर बिता सकता है, और जो कि बहुत आसान है, बहुत साधारण है और कोई भी व्यक्ति उसे अपने दैनिक जीवन में अपना सकता है। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। देखिए, वात पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ने से हमारे शरीर में 148 तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। अगर इन बीमारियों से हमें बचना है तो ये 4 नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से सबसे पहला नियम है खाने के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है। जी हाँ, बहुत आसान लग रहा है, बहुत लोगों को पता भी है, लेकिन इसका पालन नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि खाने के तुरंत बाद पानी क्यों नहीं पीना होता है। देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में एक अग्नि प्रज्वलित होती है जो कि उस खाने को पचाने का काम करती है। अगर हम खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो वो अग्नि प्रज्वलित नहीं हो पाती है, जिससे कि हमारा खाना ठीक तरह से पच नहीं पाता है। पेट में खाना सड़ता रहता है, जिससे कि गैस या फिर एसिडिटी जैसी बीमारियां पैदा होने लगती है, जो कि हमारे खून में मिलकर तरह तरह की बीमारियां पैदा करती है। इसीलिए खाने के तुरंत बाद पानी बिल्कुल भी ना पिएं। जैसे हम अग्नि पर दूध रखते हैं, फिर उसमें चावल डालते हैं, तो धीरे धीरे यही अग्नि उसे खीर बना देती है, यानी कि चावल भी पक जाता है और दूध भी पक जाता है। इसी प्रकार पानी में दाल डालकर अगर नीचे से अग्नि प्रज्वलित की जाती है तो वो दाल बन जाती है, पक जाती है। और ये पकी हुई दाल जब, या पकी हुई खीर जब हमारे पेट में पहुंचती है तो हमारे पेट में जो अग्नि होती है वो इसी तरह से पचाने का काम करती है। लेकिन अगर हम पानी पीते हैं तो ये अग्नि वहीं पर बुझ जाती है, वहीं पर शांत हो जाती है, और इसीलिए खाना ठीक तरह से पच नहीं पाता है। बहुत आसान है, सबको पालन करना चाहिए और बहुत जरूरी नियम है। हाँ, खाने के 40 मिनट पहले आपको जितना पानी पीना है पी लीजिए, लेकिन खाने के तुरंत बाद हरगिज पानी नहीं पीना है। ये वाग्भट जी अपनी किताब अष्टांग हृदय में लिखते हैं। तो फिर क्या पीना है? अगर पानी ना पिए तो खाने के बाद क्या पिए? लस्सी पी सकते हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, शरीर को बहुत सारे विटामिन प्रोवाइड करता है, इसका उस अग्नि पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। इसके अलावा जूस पी सकते हैं, मौसमी का जूस, अनार का जूस, किसी भी प्रकार का रस हम पी सकते हैं, और इसके अलावा हम दूध भी पी सकते हैं। अब देखिए, समझने की बात यह है कि अगर सुबह हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसके बाद सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है जूस, यानी कि रस, मौसमी का रस या फिर नींबू की शिकंजी भी पी सकते हैं। दोपहर में अगर हम खाना खाते हैं तो उसके बाद हमें लस्सी यानी कि मट्ठा पीना सबसे ज्यादा बेनिफिट देता है। और रात के समय खाने के तुरंत बाद दूध पीना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होता है। सब लोग जानते हैं कि दूध में कितने विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मतलब हर एक चीज भरपूर अमाउंट में मिलती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होती है। देखिए, हमारी सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में इस खाने को पुराने समय से ही इसका अनुसरण किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सुबह ही जूस पीते हैं, दोपहर में मट्ठा पीते हैं, रात को दूध पीते हैं, और बहुत सारे लोग इसी दिनचर्या का पालन करते हैं, और ऐसे लोगों को कोई भी रोग नहीं होता है, कोई भी बीमारी नहीं होती है, और वो रोग मुक्त होकर अपना जीवन बिताते हैं। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल हमारे जीवन की जो दिनचर्या है, जो शहरी जिंदगी है, वो पूरी तरह से बदल चुकी है। वहां पर साफ मट्ठा भी नहीं मिलता, और बात की जाए अगर दूध की, तो दूध भी पॉलिथीन वाला मिलता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो देखिए, पॉलिथीन का दूध लेने की बजाय आप किसी दूधिए के पास अपना दूध बांधिए और उसी दूध को जमाकर उसका दही बनाइए, फिर उससे मट्ठा तैयार करिए। वही सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होता है। जो पॉलिथीन में पैक होकर मट्ठा आता है या पॉलिथीन का दूध आता है, वो आपको बेनिफिट नहीं पहुंचाएगा, उल्टा वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन क्या करें, मजबूरीवश
समय ना होने के कारण लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। काम ही इतना होता है कि अपने आप को ही समय नहीं दे पाते हैं, अपनी फैमिली को समय नहीं दे पाते हैं, तो अपने शरीर को समय कहाँ से दे पाएंगे। लेकिन अगर आपको स्वस्थ रहना है, रोग मुक्त रहना है, लंबा जीवन जीना है, खुशहाली भरा जीवन जीना है, तो ये आयुर्वेद का पहला नियम आप बिल्कुल फॉलो करिए, इसका अनुसरण करिए और कुछ दिनों में ही अपनी एनर्जी में और अपनी ऊर्जा में बदलाव महसूस करिए। वाघ भट्ट जी की पुस्तक अष्टांग हृदयम का जो दूसरा नियम है वो है पानी को घूंट घूंट करके पीना। जी हाँ, कुछ लोग पानी को गटागट एक सांस में पी जाते हैं और वे सोचते ही नहीं है कि ये पानी उनको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए विधि पूर्वक पानी पीना बहुत जरूरी होता है। घूंट घूंट करके पानी पीने से क्या होता है कि हमारे मुंह में जो लार होती है वो लार हमारे पेट में पहुंच जाती है, हमारे पेट में अमल बनता रहता है और वो अमल एसिडिटी का कारण होता है। लेकिन जब लार हमारे पेट में पहुंचती है तो वो उस अमल को खत्म कर देती है और इसीलिए हमारे शरीर में एसिडिटी नहीं बन पाती है, हमारे खून में एसिडिटी नहीं बन पाती है और हमारा जीवन, हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। क्योंकि एसिडिटी बनने से हमारे पेट में गैस बनती है, पेट में गुड़ुम गुड़ुम चलती रहती है और इसी कारण हम पूरे दिन परेशान रहते हैं। इसीलिए जो पानी पीते हैं उसे घूंट घूंट करके धीरे धीरे पिएं, ताकि जो मुंह की लार होती है वो पूरे पेट में पहुंच जाए और उस अमल को पूरी तरह से उसके साथ मिलकर उसको खत्म कर दे। आपने देखा होगा कि प्रकृति में ज्यादातर जानवर जो होते हैं वो घूंट घूंट करके ही पानी पीते हैं। आपने किसी चिड़िया को पानी पीते देखा होगा तो चोंच भरकर वो घूंट घूंट करके पानी पीती है, धीरे धीरे पीती है। इसके बाद कोई जानवर जैसे कि चीता या कुत्ता अपनी जीभ से चाट चाट कर पानी पीता है, क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं, उनको कोई शिक्षा देने वाला नहीं है। तो इसीलिए प्रकृति ने उन्हें ये गुण अपने आप उनमें विद्यमान कर दिया है कि जन्म के साथ ही उन्हें किसी समझ की या किसी सीख की जरूरत नहीं होती है, कोई यूट्यूब वीडियो देखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि प्रकृति उनके लिए ये चीजें अपने आप मुहैया करवा देती है। इसीलिए आपने जानवरों को देखा होगा कि ना तो उन्हें कोई एसिडिटी होती है, ना कोई हार्ट के रोग होते हैं, ना कोई ब्लड प्रेशर के रोग होते हैं, ना कैंसर होते हैं, कोई बीमारियां नहीं होती हैं। उल्टा उनका शरीर और वेट भी नहीं होता है, बिल्कुल स्लिम ट्रिम रहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि उन जानवरों की तरह उनसे कुछ सीख लेकर अपने पानी को घूंट घूंट करके पिया जाए, जिससे कि आप अपने जीवन को रोग मुक्त बना सकें, अपने जीवन को खुशहाली के साथ जी सकें। तीसरा नियम है कि ठंडा पानी कभी ना पिएं। जी हाँ, जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारा पेट गर्म होता है और जब वो पानी हमारे पेट में पहुंचता है वो या तो हमारे पेट को ठंडा करेगा या हमारा गर्म पेट उस पानी को ठंडा करेगा। अगर हमारा गर्म पेट ठंडा होता है तो उससे हमारा रक्तचाप ठंडा पड़ता है, हमारा मस्तिष्क ठंडा पड़ता है, हमारा हृदय ठंडा पड़ता है और आखिरकार हमारा शरीर ठंडा पड़ता चला जाता है। जी हाँ, उसके बाद आप बिल्कुल राम नाम सत्य हो जाते हैं। ये बहुत जरूरी है कि ठंडा पानी फ्रिज से निकालते ही कभी भी ना पिएं, बहुत आवश्यक है। अगर जरूरत है तो आप घड़े का पानी पी सकते हैं। घड़े के पानी की एक खूबी होती है कि वो एक्सट्रीम ठंडा नहीं हो सकता है, उसकी ठंडे होने की एक लिमिट होती है जो कि हमारे शरीर के लिए सुटेबल होता है। लेकिन फ्रीज में कोई लिमिट नहीं होती है, वो तो जितना टेम्परेचर होगा उतना ठंडा करता चला जाएगा। और जो एक्सट्रीम ठंडा पानी हम पीते हैं उससे हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। हमारा रक्तचाप बदलने लगता है, हृदय गति बदल जाती है। जी हाँ, कभी आप ठंडा पानी पियो तो अपने शरीर को महसूस करके देखना, क्योंकि हमारे शरीर की जो तासीर है वो गर्म है, हमारा पेट गर्म रहता है, हमारा इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो गर्म रहते हैं। और जब हम ठंडा पानी, एक्सट्रीम ठंडा पानी पीते हैं तो अचानक से उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे कि उनके फंक्शंस होते हैं वो अपने आप स्टिमुलेट होने लगते हैं, अपने आप चेंज होने लगते हैं, जिससे कि कभी कभी तो हृदय गति रुकने का भी खतरा बना रहता है, हार्ट अटैक आ जाते हैं, हार्ट फेल हो सकते हैं, पैरालिसिस हो सकता है। इसीलिए अपनी बॉडी को अगर मेंटेन रखना है, ओवरवेट नहीं करना है, क्योंकि ठंडा पानी पीने से जो खाना होता है वो शरीर में जम जाता है, वो ठीक तरह से पच नहीं पाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिससे कि शरीर ओवरवेट होने लगता है, शरीर में एसिडिटी बनने लगती है, बहुत सारे रोग इस तरह के पैदा होने लगते हैं। तो कभी भी फ्रिज से अगर आप पानी पी रहे हैं तो जल्दी से निकाल कर उसे सीधा मत पिए, थोड़ी देर बाहर रख दीजिए नॉर्मल टेम्परेचर में, फिर उसको नॉर्मलाइज होने दीजिए। जब वो पानी नॉर्मल हो जाए, हल्का ठंडा रह जाए, तब उसको पी सकते हैं। लेकिन एक्सट्रीम ठंडा तो बहुत नुकसान पहुंचाएगा, जानलेवा भी हो सकता है। हम्म। और आखिरी नियम है कि सुबह उठते ही सबसे पहले बिना किसी काम को किए पानी जरूर पिए। जी हाँ, सुबह उठते ही पानी पीना बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होता है।
3 गिलास, हो सके तो 4 गिलास पानी पीजिए। उसके बाद संडास में जाइए, फ्रेश होने के लिए जाइए। और जितनी जल्दी आप फ्रेश होंगे, 3 मिनट 4 मिनट में आपका पेट साफ होगा, उतने ही आप रोग मुक्त रहेंगे। कोई भी बीमारी आपके पास नहीं आएगी। आपने देखा होगा कि जो आदमी जितना ज्यादा समय अपने संडास में बिताता है, उसको उतने ही रोग पाए जाते हैं। और जो कम समय संडास में बिताता है, मतलब जिसका पेट जितनी जल्दी साफ होता है, उसको उतने ही कम रोग होते हैं। वो बीमारियों से मुक्त अपना जीवन जीता है। इसीलिए पानी पीने से हमारी आंत की सफाई होती है। और एक और इसका बेनिफिट है कि जब हम सुबह सुबह पानी पीते हैं तो पूरी रात की जो लार जमा होती है हमारे मुंह में, वो भी हमारे पेट में जाती है और उस अमल को खत्म करती है जो कि हमारे पेट में पूरी रात से बन रहा होता है। जी हाँ, सुबह के समय बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, बहुत ज्यादा अमल बनता है हमारे पेट में। उसको काटने के लिए लार की जरूरत होती है और वो लार पानी के साथ सुबह सुबह हमारे मुंह से नीचे जाती है, जो कि उस अमल को खत्म करती है। लेकिन बहुत सारे लोग सुबह उठते ही चाय पीते हैं। वो तो भैया जहर है, मैं कोई सांत्वना नहीं दूंगा। जो है वो है, उसको कैसे नकारा जा सकता है? क्योंकि आपने देखा होगा कि चाय चाय से एसिडिटी बनती है, चाय एसिडिक होती है और वो उस अमल को खत्म करने की बजाय उसे बढ़ा देती है, जो कि बहुत ज्यादा नुकसान देती है, बहुत सारी बीमारियां पैदा करती है। अगर पेट ठीक तरह से साफ नहीं हो रहा है, बड़ी आंत की ठीक तरह से सफाई नहीं हो रही है, तो पानी पीना शुरू करिए। सुबह उठते ही 3 गिलास 4 गिलास जितना हो सके उतना पानी पीजिए। इतना पानी पीजिए कि आपको इच्छा हो कि वॉमिटिंग आ रही है, और वॉमिटिंग आती है तो उसे रोकिए मत, होने दीजिए। उससे जो आपके अंदर का जो कचरा होता है, जो पीलापन होता है, जो पित्त होता है, जो एक्सेसिव होता है, जो बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, उसकी सफाई होती है। ये भी आयुर्वेद की एक प्रक्रिया होती है जिसमें आपको एक्सेसिव पानी पिला के आपको वोमिटिंग कराई जाती है, जिससे कि आपका इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं, आपका पेट पूरी तरह से साफ हो जाता है। तो इसको हम घर पर रहकर ही कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए इन चीजों के लिए। स्वस्थ जीवन जीने के लिए सही समझ चाहिए। समझ है तो आप रोग मुक्त हैं, वरना तो पूरे जीवन दवाइयां खाते रहिए, डॉक्टरों के पास चक्कर लगाते रहिए। आपके पास पैसे हैं तो पैसे खर्च करते रहिए, पैसे नहीं हैं तो सरकारी अस्पताल के चक्कर लगाते रहिए। लेकिन उससे आपकी बीमारियां दूर नहीं होंगी। दूर होंगी अपनी दिनचर्या बदलने से, दिनचर्या ठीक करने से। राहुल यादव को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।